आइए हम चौथा दिन 33 काल की पवित्र आराधना को आरंभ करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बीते हुए सप्ताह भर के जीवन में हम सबों को अपने ही धर्म में सामर्थ्य हाथों से संभाले रहा। हम सबों की देह प्राण आत्मा की रक्षा रखवाली किए और कुशल क्षेम का जीवन प्रदान किए। धन्यवाद देते हैं, बीते रात्रि के जीवन भी आपने हम सबों की शुद्धि ली और कुशल क्षेम का जीवन देते हुए आज की सुबह को देखने को दिए हैं कि आज हम तेरी दया और अनुग्रह में इस सुबह को देख पाए। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में तू आप हम सबों को ऐसा अवसर दिया कि हम तेरे चरणों के निकट में आ पाए हैं, तेरी स्तुति और महिमा करने को पाए हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बीते हुए सप्ताह भर के जीवन में हम सबों ने जो भी पाप और गुनाह किए हैं सब यीशु के नाम में क्षमा करते और यीशु के नाम में ही इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन, अनुग्रह से सत्कार्य ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 166। मंडली उठिए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम विनती से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ या टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। असैया 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु आप सबों के साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिरावें और बच जावें। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय पद 36 पद से लेके 42 पद तक। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय पद 36 से लेके 42 पद तक। और दूसरा पाठ वचन हम लोग सुनेंगे असैया नबी की पुस्तक, असैया 65 अध्याय पद 17 से 25 पद तक। असैया 65 पद 17 से लेके 25 पद तक। आज का पहला पाठ वचन लूका 6 उसका 36 से 42। उसमें ऐसा लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम पर भी दोषी ना ठहराए जाएंगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता
हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपनी भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का ठट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसा कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख के तिनके को निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ तक आज का दूसरा पाठ वचन है यशायाह 65 उसका 17 से लेके 25 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बरियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की यही वचन है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृत्यु का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम हर एक के जीवन में अपनी बड़ी भलाई को प्रकट किया है कि आज भी हम इस संसार में जीवित रूप में हैं और इस समय हम तेरे जीवते वचन को ऑनलाइन ध्यान मनन करना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू आप ही हम सबों की सहायता कर कि हम तेरे ही आत्मा की अगुवाई में आज के वचन को ध्यान मनन करने पाएँ और सुनने पाएँ और उसे ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले बनने पाएँ। इसी निमित्त आप ही हम हर एक को अपनी आत्मा से संभालें, यही प्रार्थना और निवेदन मांगते हैं। आप ही के यीशु नाम में सुनिए और स्वर्ग ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है हम लोग सुनेंगे। पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम, रोमी 8 अध्याय उसका 18 पद से लेके 25 पद तक। रोमी 8 अध्याय उसके 18 पद से लेके 25 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल है अपने ही आप ही अपने में कराहते और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते हैं। यहाँ तक, आमीन। मंडली बढ़ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों, सच में विश्वासी जीवन आशा से भरा जीवन है। और जितने भी ख्रिस्त विश्वासी हैं, जो ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वे इसी आशा से इस पृथ्वी पर के जीवन को व्यतीत करते हैं कि इस पृथ्वी पर के जीवन के अंत होने के बाद उनके लिए एक नया जीवन की आशा रखा हुआ है। सच में प्यारो, यह संसार का जीवन बहुत ही दुखमय और कष्टप्रद है। इस संसार में विभिन्न तरह के दुख, दर्द, पीड़ा,
क्लेश, दुर्व्यवहार, अत्याचार, तंगी, गरीबी लोगों के मध्य में होती है, जो मनुष्य को विचलित कर देती है। शायद रोमी की कलीसिया में भी इसी तरह की कुछ बातें रही होगी। उस समय शायद रोमी कलीसिया में जो नए नए खिस्ते हुए होंगे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले रहे होंगे, उन पर सताहट होती होगी और वे क्लेश में, पीड़ा में पड़े होंगे। इसी निमित्त पौलुस प्रेरित उन्हें आशा प्रदान करता है कि इस दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सच में प्यारो, मसीही जीवन में दुख और क्लेश होते हैं, दुख और सताहट आती है, परंतु जब हम पौलुस प्रेरित की पत्री 2 कुरिन्थ उसका 4 अध्याय के 17 पद को देखते हैं, उसमें पौलुस प्रेरित कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तब हम यीशु मसीह पर और भी अधिक विश्वास और भरोसा करने वाले होते हैं, या हम यीशु मसीह पर अधिक विश्वास और भरोसा करते हैं और वह हमें इस दुख और सताहट में को सहने के लिए हमारी सहायता करता है। सच में यदि हम रोमी कुरिन्थी की 2 कुरिन्थी की 5 अध्याय को देखें तो उसमें भी पौलुस प्रेरित कहता है 5 अध्याय के 2 पद में, हम तो इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं, इस पृथ्वी पर हम सबों को दुख और क्लेश होती है और इस पृथ्वी पर के जीवन में हम बोझ से दबे कराहते हैं। न सिर्फ हम वरन सारी सृष्टि भी, वचन बताता है सारी सृष्टि भी बोझ से दबे हुए कराहती है। सच में यह सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया था वह भी आज बोझ से दबे हुए कराहती है और बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जोहती है और सृष्टि भी स्वयं
आप विनाश की दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है। प्रियो, मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, परंतु मनुष्य के पाप में गिरने के कारण न सिर्फ मनुष्य जाति वरन सृष्टि भी निराशा की ओर अग्रसर हो गई, अर्थात सृष्टि भी नाश होने की ओर अग्रसर हो गई। प्रियो, और यह छुटकारा, इस बोझ से छुटकारा पाना चाहता है, और यह छुटकारा उस समय होगा जब यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होंगे, जब यीशु मसीह इस संसार में राज करने के लिए अपनी महिमा में आएंगे, और उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र एकत्रित किए जाएंगे, और वह पृथ्वी उस समय सारे दुख से, दर्द से, क्लेश से छुटकारा पाएगी। ऐसे वचन में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा से तड़पती है। प्रियो, जब पीड़ा होती है तो सच में कुछ उसमें बदलाव आता है, अर्थात पृथ्वी में जब पीड़ा होता है, हो रहा है, तो उसमें बदलाव होगा। वो पृथ्वी की सृष्टि नई सृष्टि होगी। आज के पाठ वचन में यशायाह नबी कहता है कि वह नई सृष्टि, नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बताता है। वह लिखता है कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहले की बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में ना आएगी। सच में सृष्टि एक नई सृष्टि का पुनः निर्माण होगा। उस सृष्टि में न रोग होगा, न दुख होगा, न क्लेश होगा। उस सृष्टि में आनंद ही आनंद होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के पद 1 में यूहन्ना ने भी यही दर्शन को देखता है और कहता है, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र ना रहा। 4 पद में वह कहता है, वहाँ न दुख होगा, न क्लेश होगा, न शोक होगा। सच में प्यारो, सारा सृष्टि बदल दिया जाएगा और
जब सृष्टि जब नया किया जाएगा, उस समय जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के आने की बाट जोहते हैं, उन पर परमेश्वर की महिमा होगी, महिमा प्रकट होगी। क्योंकि हम 23 पद में देखेंगे कि जिनके पास केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल है, आप ही अपने ने कराहते और ले पालक होने अर्थात अपनी देह की छुटकारा की बाट जोहते हैं। सच में हम इस देह के द्वारा उस परमेश्वर के राज में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। हम इस देह के द्वारा इस देह सहित हम उस राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस राज में प्रवेश होने के लिए हमें इस देह को हमें त्यागना ही पड़ेगा। और जो परमेश्वर की आत्मा जो हमें दी गई है, वो भी सारी छुटकारा की सारे दुख से संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं कि वे छुटकारा पाकर परमेश्वर की संगति करने पाए, वे परमेश्वर की संतान के अधिकार को प्राप्त करें। प्यारो, और सच में यदि हम भी आज इस संसार में रहकर उस महिमा की आशा देखते हैं, तो अपने इस जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज की पाठ वचन में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 36 पद में जैसे कहता है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। आज वचन हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन चाहता है। यदि हम आज अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, यदि हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाते हैं, एक दूसरे पर के गलतियों को नहीं ढूंढते हैं और हम उन पर दया करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, तभी जाके हम अपने को परमेश्वर के राज के योग बना पाएंगे। परमेश्वर दया करे कि इस कष्टमय संसार में हम सभी कोई परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, उस पर विश्वास रखने वाले, उस पर आशा रखने वाले बने और धीरज के साथ उस जीवन की बाट जो परमेश्वर आप हमें देना चाहता है। परमेश्वर हम सबों को अधिकार से इस वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने जीवित वचन को हम हर एक के लिए दिया है कि आज हम तेरे जीवित वचन को ध्यान मनन करने को पाए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तो आप ही अपनी आत्मा के द्वारा हम हर एक की अगुवाई कर
कि हम इस संसार के दुख और क्लेश में भी प्रभु जी स्थिर रह के उस जीवन की कामना करें, उस जीवन की आशा रखें जो तू आप हमें इस संसार के अंत में हमें देना चाहता है। हाँ पिता परमेश्वर, तू आप ही अपने वचन के द्वारा हम सबों की सहायता और अगुवाई कर कि सच में तेरा वचन हम हर एक के पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला होने पाए, कि हम उसी में चलते हुए तेरे राज के वारिस बनने पाए। इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हमारे के मन और हृदय की रक्षा आपसे सदा तक करती रहे। आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 154, और इस गीत के अंत में दान संग्रह किया जाएगा। उठे। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे
और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पद अधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें और कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ते दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपना जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधाएं और विरोधी तत्वों को दूर कर दे ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां पहुंचाया जा सके। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं बीते सप्ताह भर के जीवन में जिस तरह तू आप हम सबों के संग रहा और हम सबों को संभाले रखा, वैसे ही जब हम इस नए सप्ताह को आरंभ करते हैं, हम सभी को तेरे दयारूपी हाथ में समर्पित होते हैं। तू आप ही हम सबों को अपने ही धर्म में सामर्थ्य हाथों से संभाले रहा। आड़ो ढाल होकर हम सबों की रक्षा रखवाली कर कुशल क्षेम का जीवन दे। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जब इस समय इस संसार में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसके कारण सारा संसार भयभीत है और हम जो इस देश में रहते हैं, इस प्रांत में रहते हैं पिता, हम भी भयभीत होते हैं। प्रार्थना करते हैं तो आप ही इस संसार को, इस देश को बचा और अपने लोगों को बचाए रख। और इसी निमित्त हम तेरे शरण में आए हैं। तू आप ही अपनी छत्र छाया में हम सबों को जगह दे और तू आप ही हम सबों को इस महामारी से बचाए रख। हाँ पिता, इस समय हम जो छोटे दान एकत्रित किए हैं, इससे तेरे सम्मुख में लाते हैं। इन दानों को आशीष दे कि इन दानों के द्वारा तेरे राज की बढ़ती होने पाए। जितने भी हमारे प्रियजन आज तेरी महिमा के लिए इस दान को लाए हैं, तो उस सबों पर अनुग्रह कर और जिस भंडार से वे इस दान को निकाले हैं, उस भंडार को पिताजी तू कभी खाली होने ना दे, वरन तेरी आशीष उनके भंडारों पर होनी पाए कि तेरे आशीष के द्वारा उनका भंडार सदा सर्वदा प्रभु जी भरा पूरा होना सके, कि वे सर्वदा तेरी महिमा के लिए अपनी मुट्ठी खोलने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों और दूसरी जगहों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र इच्छा सावे, तेरा राज सावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और हम सबों की रक्षा करे।
परमेश्वर अपना मुँह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।